हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भास्कर। आज की तारीख में, आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें कंसेप्शन थोड़ा क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण से वो अपने मार्क्स को लूज कर जाते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफायर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वह काम कैसे करता है, और साथ में देखेंगे नीट का पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चंस भी। तो आओ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब करंट जो होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह दो तरह के होते हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसमें जो करंट है वह टाइम के रेस्पेक्ट में अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। वहीं दूसरी तरफ जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अब क्या तुम जानते हो कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है वह तो एसी आता है, और हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वह डीसी यूज करते हैं। तो आखिर यह कैसे कन्वर्ट होता है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। दैट इज कि द प्रोसेस इन विच द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट करंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। और यह करता कौन है? तो यही वो डिवाइस है जिसको रेक्टिफायर कहते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब यह जो हमारा रेक्टिफायर है यह बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि यह रेक्टिफायर काम कैसे करता है, हाउ डज रेक्टिफायर वर्क्स। तो कोई भी जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर पीएन जंक्शन लगा होता है या डायोड लगा होता है। डायोड पीएन जंक्शन का कॉमर्शियल नेम है। अब डायोड में एग्जैक्टली होता क्या है? तो यह जो पीएन जंक्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और एक टू टर्मिनल डिवाइस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम पीएन जंक्शन या कॉमर्शियली डायोड कहते हैं। डाई का मतलब होता है टू और ओड का मतलब होता है टर्मिनल, मतलब कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसके पास टू टर्मिनल्स हो उसको डायोड कहा जाता है। और ये डायोड का सिंबल है। किसी भी डायोड को सबसे पहले क्या की जाती है, बायसिंग की जाती है। बायसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। तो सबसे पहले यह बायसिंग दो तरह की होती है। एक को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें क्या होता है कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड का जो यह पॉजिटिव एंड होता है यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो निगेटिव एंड होता है वह निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इस प्रोसेस को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और यह जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है इसमें अगर आप बल्ब कनेक्ट कर दो तो वह बल्ब ग्लो करता है, मतलब कि कंडक्शन होता है, मतलब कि हमें करंट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मैंने इसको बैटरी के निगेटिव से और इसके निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स बायसिंग कहते हैं। और इस केस में अगर आप इसके पैरेलल में एक बल्ब लगा दो तो बल्ब जलेगा नहीं, मतलब कि अगर हमारे को रिवर्स बायसिंग दे रखा है तो उसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। और यही जो बायसिंग का प्रिंसिपल है, यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर बायसिंग और पीएन जंक्शन पे क्या करता है, काम करता है। तो आई थिंक आपको बायसिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा रेक्टिफायर जो होता है, जैसा कि मैंने कहा था दो तरह के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की चर्चा करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर आखिर काम कैसे करता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुने और नोटबुक लेकर के आप इसको नोट करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें एक डायोड यहां पर डी लगा हुआ होता है, ठीक है, और इस डायोड को हम लोग एक इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं या कॉइल से कनेक्ट करते हैं, और उसके अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस आउटपुट के लिए आरएल लगा होता है। वहीं दूसरी तरफ इनपुट सेक्शन में हमारा एक इंडक्टर होता है और हम उसको एक एसी इनपुट से कनेक्ट करते हैं। यह इनपुट सेक्शन होता है और यह आउटपुट सेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या किया है, इनपुट एसी सिग्नल को इन करवाया है, तो यह पॉजिटिव हाफ, ये निगेटिव हाफ और ये पॉजिटिव हाफ होता है। अब मान लीजिए एक साथ तो पूरा जाएगा नहीं, हमें वन बाय वन डिस्कस करना पड़ेगा। पहले हम पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं। अगर यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल इन करता है तो आपका यह प्राइमरी कॉइल P1 है, P1 P2 है, और यह आपका सेकेंडरी कॉइल S1 और S2 है। तो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें इन करेगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि यह जो P1 है यह पॉजिटिव हो जाएगा और P2 जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, लेंजेस लॉ लगाएंगे, रिपल्सन होगा, तो S1 जो है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और S2 जो है वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि यह जो डायोड D है यह क्या है, किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है।
मतलब हमारा डायोड जो होगा वह क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और हमें उसके क्रॉस यहाँ पर आउटपुट मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा तो क्या होगा। अगर यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है तो बस प्रोसेस रिपीट कीजिए, आपका जो एंड P1 है वह नेगेटिव हो जाएगा, एंड P2 जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होगा और आपका जो S1 है वह नेगेटिव हो जाएगा और S2 जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया कि यह जो हमारा डायोड डी था वह किससे कनेक्ट हो गया, निगेटिव से कनेक्ट हो गया। और जब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट हो तो कौन सी बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है। और जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो क्या होता है, कोई भी करंट हमें मिलता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डायोड का पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और फिर से वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो वापस हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कंडक्शन पॉसिबल होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक कंप्लीट साइकिल के ये हाफ वेव को ही क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, अगर इसमें इनपुट की फ्रीक्वेंसी तुमको एफ दे रखी है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो होगी वह तुम्हें जरूर एफ ही मिलेगी। यही क्वेश्चन इस बार एमसीक्यूज में आने वाला है, नोट करके रख लो कि अगर यह एफ है तो यह भी क्या होगा, एफ होगा। यही क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे आने वाले एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होती है उसकी एफिशिएंसी काफी कम होती है, लगभग इसके आधी होती है, और उसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं, करंट जो मिलता है वो एसटीडी हमें नहीं मिलता है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है सेंटर टैप और दूसरे को बोला जाता है ब्रिज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया गया, दो डायोड्स का यूज किया गया, डायोड D1 और डायोड D2। ये दोनों एक इंडक्टर से यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है, और यह इंडक्टर एक सेंटर टैप की से कनेक्टेड है, जिसके कारण हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा। यहाँ पर ये इसका आउटपुट सर्किट है और ये इसका इनपुट सर्किट है। अब मान लो कि यहाँ पर हमने क्या किया, वापस एक इनपुट एसी सिग्नल को यहां से हम इन करवाते हैं। इनपुट एसी सिग्नल में सबसे पहले यहां भी हम पॉजिटिव हाफ को इन करवाएंगे। जैसे पॉजिटिव हाफ इन करेगा तो यह जो प्राइमरी कॉइल P1 और P2 था, इसका ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा पहले की तरह। फिर से म्यूचुअल इंडक्शन होगा और सेकेंडरी कॉइल का S1 और S2 का क्या होगा, बिल्कुल सही, S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, जैसे S1 पॉजिटिव हुआ तो डायोड D1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, दिखाई दिया, और जो डायोड का दूसरे डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल था वो निगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, बिल्कुल सही, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और डायोड D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस। करंट हमें किसमें मिलता है, फॉरवर्ड बायस में मिलता है। तो यहाँ पर हमें करंट तो मिलेगा, पर किसकी वजह से मिलेगा, डायोड D1 की वजह से मिलेगा, D2 की वजह से नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जब हम यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल को इन करवाते हैं तो P1 जो है वह निगेटिव हो जाएगा, P2 जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा, वापस म्यूचुअल इंडक्शन होगा, S1 ये एंड निगेटिव हो जाएगा, S2 का ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और जैसे ये पॉजिटिव होगा तो फिर से वापस शुरू हो जाएंगे। यह जो हमारा डायोड D1 था यह निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और डायोड D2 पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, दिखाई दिया तुम्हें? तो अब क्या होगा, पता चल गया ना, डायोड D1 जो हुआ क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और डायोड D2 जो हुआ क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो करंट किसकी वजह से मिलेगा, हमें D1 की वजह से मिलेगा, बिल्कुल नहीं, D1 क्या है, रिवर्स बायस है, उसकी वजह से हमें करंट नहीं मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा, D2 की वजह से, क्योंकि कौन फॉरवर्ड बायस है, D2 फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पर हमें D2 की वजह से करंट मिलेगा। फिर से पॉजिटिव को ले जाएंगे तो फिर से क्या मिलेगा, फिर से पॉजिटिव को ले जाएंगे तो फिर से यहाँ D1 की वजह से मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो इनपुट एसी सिग्नल था वह कंप्लीटली रेक्टिफाई हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर का नाम दिया जाता है। फिर से याद रखना जो क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी हमारी f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, तो यह डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेव क्या होते हैं, रेक्टिफाई होते हैं। एग्जाम में फिर से मैं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आने वाला है, तुम पेपर देना और मुझे कमेंट करना। अब हम आते हैं आगे कि हमारा जो नेक्स्ट हुआ उसका नाम था ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें इस तरह से रिपल्स क्रिएट होते हैं और करंट जो होता है हमें स्टेडी नहीं मिलता, और इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्टेडी करंट के लिए और रिपल्स को लेस करने के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड जो होते हैं वह ब्रिज शेप में लगे होते हैं, D1, D2, D3 और D4। जब इनसे
इनपुट एसी सिग्नल लाया जाता है तो पहले पॉजिटिव हाफ जैसा हमेशा करते हैं, तो जैसे पॉजिटिव हाफ को हम इसमें लाएंगे तो डायोड D1 और D2 जो है वह क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और करंट को कंडक्ट करेंगे। और जब निगेटिव हाफ साइकिल को लाएंगे तो वैसे ही क्या होगा कि D3 और D4 जो है वह फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और करंट को कंडक्ट करेंगे। और इस तरह से हमें यहाँ पर एक वेल रेक्टिफाइड फुल वेव रेक्टिफायर विद हाइयर एफिशिएंसी एंड लेस रिपल्स हमको मिलेगा। इस रिपल्स को लेस करने के लिए या करंट को स्मूथ करने के लिए क्या किया जाता है कि आउटपुट के पैरेलल में, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ओके, इसे हम फिल्टर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो यह था हमारा 5 मिनट के अंदर रेक्टिफायर का फुल कंसेप्ट। आई होप कि आपको यह कंसेप्ट रेक्टिफायर का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे आने वाला किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग 3 तरह के रेक्टिफायर पढ़ लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। पर इन तीनों में डिफरेंस क्या था, तो इनके कंपैरिजन को आप फटाफट नोट कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है पॉइंट नंबर 6 की, यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू होती है वो I0/2 मिलती है, यहाँ पर I0/√2 और यहाँ भी I0/√2, जबकि जो मैक्सिमम वैल्यू डीसी के फॉर्म में मिलती है करंट की वो I0/π मिलती है, 2I0/π, और वहाँ भी 2I0/π। यहाँ रिपल फैक्टर 12.1%, नेक्स्ट 48.2 और देन 48.2%, जबकि इफिशियंसी जो होती है हाफ वेव की 40.6 और फुल वेव की 81.2 एंड सिमिलरली फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर विद ब्रिज सर्किट। तो यह था हमारा कंपैरिजन तीनों रेक्टिफायर का। तो आई थिंक कि आपको रेक्टिफायर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या कमेंट में भी जरूर लिखें ताकि मुझे आइडिया मिले अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब आइए नीट PYQ का एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया था वो भी फटाफट निपटा लेते हैं। तो नीट PYQ में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड D1 एंड D2 इज शोन इन द फिगर इफ द इनपुट वोल्टेज इज 220 sin 100πt वोल्ट देन एट t इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड में क्या होगा। कौन फॉरवर्ड बायस होगा और कौन रिवर्स बायस होगा, हमें ये जानना है। मतलब कि इस टाइम पर हमारा डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड होगा या रिवर्स, ये बताना है। तो सबसे पहले हमको टाइम को टाइम पीरियड के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम कौन सा पोजीशन लेंगे, ये ओमेगा लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि 100π जो होता है यह ओमेगा के बराबर होगा और 2π/t जो होगा यह 100π के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको t की जो वैल्यू मिलेगी वह 0.02 सेकेंड्स मिल जाएगी। ओके, तो यह हमारा टाइम पीरियड है। लेकिन हमको टाइम कितना दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड्स दिया हुआ है। मतलब आप इसको 0.015 सेकेंड्स कह सकते हैं। अब आप जब इन दोनों को t/t को डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आपको 3/4 मिलेगा। मतलब t की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4t। अब मैं अगर कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ करूं, एक साइनसॉइडल वेव ड्रॉ करूं, तो यह पोजीशन 0 होता है, यह t/2 होता है, ये t होता है। तो यह पोजीशन जो होगा वही 3t/4 होगा। मतलब कि 3t/4 जब था तो हमारा निगेटिव हाफ साइकिल था। अब अगर यह निगेटिव हाफ साइकिल था तो ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। आपको दिख गया डायोड D1 का जो पॉजिटिव टाइप है वो निगेटिव से कनेक्टेड है। मतलब डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखा, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो आपका जो आंसर होता है वह तुरंत आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक। जय श्री कृष्ण।